वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। तो मैं हूँ आपकी अपनी नेहा। तो आज के मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बस सुबह हो चुकी थी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और हमने अपने सारे जो डेली रूटीन रहते हैं वो घर के सारे काम करके बस नहा लिए। और नहाने के बाद हमेशा का आपको पता है मुझे अपने लड्डू गोपाल को जगाना है, तो अब भी उनको जगाइए। राधे राधे, हरि बोल, श्री हरिदास। बस मेरे प्यार से लड्डू गोपाल को जगाती हूँ और फिर उनके स्नान की तैयारी करती हूँ। और बस उनको स्नान वगैरह करवा के अब उनको चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और अभी वैसाख के महीने में चंदन का तिलक, चंदन की सेवा और जो ठंडी चीज़ होती है, जिनकी तासीर ठंडी होती है, हमें वो ज़रूर अपने लड्डू गोपाल पे यूज़ करना चाहिए। और वैसाख का जो महीना होता है ना, वो श्री हरि का सबसे प्रिय महीना होता है। तो इस महीने में मैं तुलसी की सेवा और श्री हरि की सेवा, वो भी तो भगवान बिहारी जी के ही अवतार हैं, तो बस उनकी सेवा ये सब हमें करना चाहिए। क्योंकि ये महीना बहुत बड़ा महीना होता है, वैसाख का महीना। जो दान पुण्य होते हैं, जो सारी सेवाएं होती हैं, वो हमें इस महीने में बहुत अवश्य करनी चाहिए। हमारे जो बिहारी जी का वृंदावन में जो झूला लगता है, फूल बंगला जिसे बोलते हैं, वो भी हमें वैसाख के महीने से स्टार्ट हो जाता है और शायद 104 दिन का चलता है। तो उसकी बुकिंग भी मैं करवा रही थी, बट बुकिंग ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। मुझे इस साल बुकिंग नहीं मिल पाई, तो नेक्स्ट ईयर मेरी बुकिंग फाइनल है। तो बस मेरी तरफ से भी एक छोटा सा अपने कान्हा जी के लिए जो रहे, मतलब जो बोलते हैं ना कि भाव से मैं करना चाहती हूँ, तो बस वही है कि इस साल तो नहीं सुना, पर मेरे बिहारी जी अगली साल जरूर सुनेंगे। और वैसाख के महीने में हमें अपने पितरों की, देवताओं की पूजा की भी बहुत मान्यता है। हमें वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की त्रयोदशी और वैशाख की चतुर्थी वाले दिन अवश्य रूप से कुछ पूजाएं हैं जो हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए, श्री हरि भगवान को खुश करने के लिए ये पूजाएं करनी ही चाहिए। तो बाकी मैं आपको इन पूजाओं के बारे में डिटेल मैं अपने आगे नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूंगी। तो आप अभी देख सकते हैं मैंने अपने कान्हा जी की पूजा की, उनकी आरती की। बस आरती करने के बाद ये रहता है ना कि थोड़ा सा आज क्या था कि आज गुरुवार था, तो उनको पीली पोशाक पहनाई है बस। और मैं पीला ही भोग लगाती हूँ आज के दिन उनको। और मैं खुद भी पीले कपड़े पहनती हूँ। बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी रेडी होना था और उनकी किसी फ्रेंड को आना था, तो जल्दी जल्दी में मैंने कपड़े, जो साड़ी मिली वही फटाफट पहन ली नहा धोकर। तो वैसे मैं गुरुवार वाले दिन पीले वस्त्र खुद पहनती हूँ, मेरे कान्हा जी को भी पीली पोशाक और पीला भोग लगाती हूँ। और गुरु भगवान की कृपा से, मतलब आज के दिन, गुरुवार के दिन, हमें अपने स्नान वाले जो नहाने का पानी होता है उसमें हमेशा एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल डालना चाहिए। और वैसे अगर हम जाप करते हैं श्री गंगाए नमः, तो ऑलरेडी जो हमारा जल होता है वो मतलब भाव से गंगा मैया को ही, मतलब गंगा मैया को उसमें वो क्या बोलते हैं, रूप आ जाता है। तो बस हमें हमेशा नहाते समय ओम गंगाए नमः का जाप जरूर करना चाहिए। और बस हल्दी का तिलक हमेशा लगाना चाहिए। हम घर से निकले, हमारे गुरु भगवान स्ट्रांग होते हैं इससे। हमेशा घर से निकलते समय हमें अपने मस्तक, बीच मस्तक पे हल्दी का तिलक, हो सके तो केसर केसर में चंदन डाल के तिलक लगाना चाहिए। तो सुहागिन स्त्रियां तो चंदन लगाती नहीं है, और केसर हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं पाता है, तो बस अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम हल्दी लगा लेते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, अगर आप केसर लगा सकते हैं तो और भी अच्छा होता है। तो बस हल्दी का तिलक वगैरह लगाना चाहिए। ये मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को पपीते का भोग लगाया है। तो बस उनको अल्पाहार करवा दिया, पपीते का भोग लगाया, और बस उसके बाद सभी भगवान को भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, जीवन सफल हो जाए मेरे मोहन। तो बस ये भोग का मंत्र करने के बाद आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं पीली पोशाक में और चंदन का तिलक लगा के। पूरे माथे पर इसलिए लगाती हूँ कि जिससे ठंडक रहे। उसके बाद मैंने उपाध्याय जी को तिलक लगाया, और बस उपाध्याय जी को अब जाना था मंदिर, तो उपाध्याय जी मंदिर जाने रेडी हो गए। मैं अपना नाश्ता रेडी करने लगी। तो आज मैंने बनाए थे जीरा राइस, और येलो ही बनाए थे क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें येलो ही बनाती हूँ। बट केला आज के दिन नहीं खाना चाहिए, होता तो येलो है बट उसका हमेशा दान करना चाहिए। जिनके गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं उनको हमेशा केले का दान करना चाहिए। तो वो मैं शाम के समय करती हूँ। बाकी आज मैंने राइस बनाए थे, जीरा राइस, येलो वाले, पीले वाले। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि हम लोग ना फास्ट नहीं रह पाते हो, गर्मियों का सीज़न भी, और मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, तो अभी उपाध्याय जी मुझे कोई फास्ट रहने नहीं देते। बस फ्रूट काटे और हमारे घर की, भाई
कुछ भी रखा रहे लेकिन कोई खुद से काटता या लेता नहीं है। बस काट के दे दो तो खा लेंगे, वरना चीज़ ख़राब हो जाएगी। पर मेरे घर में कोई नहीं लेता। हाँ, माँ ज़रूर उठा लेती हैं, बट उनको मैं किचन में नहीं आने देती, क्योंकि उनके वो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही जाती हैं। किसी चीज़ को किसी में कर देती हैं, किसी चीज़ को बाकी पाद्या जी और भैया तो नहीं लेते हैं। तो बस काट के देना पड़ता है। तो सबके घरों में होता होगा जे जेंट्स लोगों के साथ, कि भाई काट के दे दो तो खा लेंगे, अन्यथा चीज़ ख़राब हो जाएगी, लेकिन हम नहीं लेंगे। तो मोस्टली घरों में ये चीज़ होती है। तो बस वही कि मैं पपाया काट रही थी, फल रखा हुआ था और ये आया था, काफ़ी दिन पहले का आया हुआ था, लेकिन मज़ा आले किसी ने उसको फ्रिज से टच किया हो। तो मैं वही गुस्सा हो रही थी कि चीज़ ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप लोग अपने मन से उठा के नहीं खाओगे। तो बस अब राइस वगैरह सर्व कर देती हूँ माँ को, तब माँ को भी पहुँचा दिए, उपाध्याय जी की भी थाली लगा दी, और भैया गए हुए थे ट्यूशन तो उनके लिए रख दिए। बस उसके बाद ये नाश्ता वास्ता करने के लिए हमने बोला कि चलो आप नाश्ता करो, हम आ रहे हैं। तो गोभी रखी हुई थी 3-4 दिन की, तो वैसे ही काली पड़ जाती है। अब सब्जी की तैयारी भी करनी थी, खाना भी बनाना था नाश्ते के बाद। तो बस मैं उस गोभी को अगर बॉईल करने रख दो तो वो पहले की जैसे फ्रेश हो जाती है। और गोभी हमेशा बॉईल करके ही बनानी चाहिए, क्योंकि कब क्या कीड़ा वीड़ा निकल आए कुछ पता नहीं चलता भाई आज के टाइम में। तो बस मैंने ये गोभी काट के इसमें पानी भर के इसको बॉईल करने रख देती हूँ। जब तक नाश्ता वास्ता करेंगे तब तक गोभी बॉईल हो जाएगी, क्योंकि आज मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और 3-4 दिन की रखी हुई थी तो उस पर कालापन सा हो रहा था रखी रखी। गर्मियों का टाइम है, आजकल सब्जियाँ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। धनिया भी 1 या 2 दिन से ज़्यादा चलता ही नहीं है, सूख जाता है। तो बस बॉईल करके जब तक उपाध्याय जी ने नाश्ता वास्ता कर लिया, वो उपाध्याय जी जाने के लिए रेडी हो गए। बस अब वो जा रहे हैं, और वो उनका आदत है एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हैं, मैं खड़ी रहती हूँ। तो बस देखा मैंने कहा था ना देखेंगे बाय बोल के, बस अब वो जा चुके हैं। और थोड़ी हरकतें तो करते ही रहते हैं, उनकी आदत है। तो बस अब भैया भी ट्यूशन गए हैं और उपाध्याय जी भी निकल गए अपनी जॉब पे। तो बस अब मैं फ्री होके मैंने कहा थोड़ा सा बैठ लूँ, फिर किचन में जाऊँगी। बस थोड़ा सा बैठी हुई थी, माँ को ने भी नाश्ता वास्ता कर लिया था, और ये लोग चले जाते हैं तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता। बस किचन में आ गई, क्योंकि काम तो करना ही था। गोभी बॉयल हो चुकी थी देखा, तो बस उसको देख रही थी। और अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो क्या रहता है ना, जैसे हम गोभी को बॉईल करते हैं ना, तो वो वाइट वाइट हो जाती है, मतलब ब्लैक तो उससे बिल्कुल ही हट जाता है, वाइट हो जाती है, ऐसा लगता है फ्रेश है। और कीड़े वीड़े का भी डर नहीं रहता है गोभी से। तो वो तो आप लोग भी करते होंगे। तो बस मेरे को ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, क्या करते हैं कैसे करते हैं, बस ये थोड़ा बहुत सीख लिया है बड़ों से, तो बस वही अप्लाई करती हूँ। बस अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम उसमें ऑयल डालेंगे, जो कि हमेशा ही सभी डालते हैं, तो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। बट अभी क्या है ना कि इतना मतलब बताना तो पड़ता है। बस सब्जी की तैयारी करने लगे, और अभी वैसाख का महीना चल रहा है, गर्मी भी चल रही है, सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं ठंडी ठंडी। तो बस आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, साथ में पर डे रायता ज़रूर बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे रायता ही पसंद है। पूरी गर्मियों में मुझे रायता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे सब्जियां पसंद नहीं है गर्मियों में, और वो भी रियल सब्जी, जैसे भिंडी हुई, और कुछ सब्जियां होती हैं जो हम खा लेते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर मोस्टली क्या रायता ही अच्छा लगता है सब्जियों में। तो बस ये है, हम रायता वगैरह बनाएंगे, इसके बाद पहले सब्जी फ्राई कर दें। बस मसाला रेडी कर रही हूँ। और अब आज आज गुरुवार भी है, और आज हो गई है 15 मई, लेकिन गर्मी है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। शाम के समय टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, और मतलब ऐसी आंधी सी आती है, लेकिन गर्म लू तो तब भी चलती है। बारिश का सीज़न तो अभी आने से रहा, लेकिन आजकल तो मौसम का कब बारिश आ जाए, कब सर्दी आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है आजकल। मौसम का इंसानों का भरोसा नहीं, मौसम का भरोसा नहीं, किसी चीज़ का भरोसा नहीं है भाई। इसी को तो कलयुग कहते हैं शायद। तो बस वही मान लीजिए, कब बारिश हो जाए, कब गर्मी आ जाए, कब सर्दी आ जाए। मतलब अभी गर्मियों का टाइम है, अभी तो 9 तपे भी स्टार्ट होने हैं, लास्ट मई में 9 तपे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ये कंडीशन है, तो 9 तपों में क्या होगा ये सोच रही हूँ कि 9 तपे कैसे निकलेंगे। और यहाँ पे लाइट भी बहुत जाती है, लाइट का इशू भी बहुत ज़्यादा है। जरा सी भी अगर आंधी आती है तो सबसे पहले लाइट जाती है। मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, और बस उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह रेडी करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी का कलर कुछ यूँ है। बस उसके बाद अब हम लगाते हैं आटा। तो बस
आलस आता है, कोई नहीं होता घर में, अकेले काम करने में बड़ा बोरियत लगता है। कम से कम उपाध्याय जी से बहस तो कर लेती थी, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बस अब आटा लगाती हूँ। क्या रहता है ना वो रहते हैं तो बस दिन कट जाता है छोटी छोटी नोक झोंक से। और हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी नोक झोंक तो होनी ही चाहिए, बस छोटी छोटी नोक झोंक से क्या है, दिन बन जाता है। और इतने बड़े बड़े दिन हैं जो कट जाते हैं, बस जॉब भी ज़रूरी है, और वो अपनी जॉब के लिए निकल गए थे। वो आएंगे जब तक मैं खाना रेडी रखती बना के रख दूंगी, खाने वाला अभी कोई होता नहीं है, बट लेकिन क्या ही करें, बनाना किचन में गर्मी में जाने से अच्छा है कि अभी रेडी करके रख दो। लेकिन रोटियां मैं गरम ही बनाती हूँ, जब वो लोग आ जाते हैं भैया और उपाध्याय जी वगैरह, तो मैं रोटियां हमेशा गरम ही सेकती हूँ। मुझे आदत भी नहीं है कि सेक कर रख दो। और सच बताऊँ, जैसा मतलब अपने घर हम देखते हैं वही अप्लाई करते हैं। तो मेरे घर भी ऐसा नहीं होता, मेरी मम्मी भी हमेशा, पापा चाहे रात के 10 बजे आए, चाहे पापा 11 बजे आए, मम्मी उतने बजे ही रोटी सेकती हैं। तो यही मेरी कंडीशन है। बोले पाद्या जी कहते हैं सेक के रख दिया करो, लेकिन मन ही नहीं मानता है, गरम गरम ही सेकनी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेरा मेरा वही है। अब बस तो कहते हैं 10 भी नहीं बजे और मेरा सारा काम रेडी हो गया, मैं फ्री होके आके बैठ गई। अभी 10 बजे भी नहीं है। तो बस आप देख सकते हैं कि अब मैं आके बैठ गई, अब घर में कोई था नहीं, तो चलो पैर की सिकाई कर लो, दर्द हो रहा था आज सुबह, वो बताया ना कि उन फ्रेंड आने के चक्कर में आज सुबह भी सिकाई नहीं कर पाई थी, तो बस बर्फ़ की सिकाई कर रही हूँ पैर पे। अभी प्रॉपर दर्द गया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो हूँ स्ट्रॉन्ग ऐसा उपाध्याय जी कहते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, अब होती है लेकिन क्या बोलो, कितना मतलब रोज़ रोज़ वही चीज़, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर वो मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे माइंड पे आ जाता है, वो चीज़ फिर मुझे होती ही होती है। तो बस सिकाई कर रही हूँ। आजकल गर्मियों में बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, हालांकि भैया से बोलते हैं कि अपना अच्छे से जाया करो, फेस वेस कवर करके। छोटे बच्चों को भी आजकल लू लग रही है, मेरी मेरी श्री को भी आजकल फीवर ही नहीं उतर रहा, तो उसकी भी टेंशन बहुत ज़्यादा है। श्रेयांश की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप पूछ रहे हैं श्री श्रेयांश कौन है, वो मेरे बहन के बच्चे हैं और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं दोनों। तो बस मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, स्पेशली मेरी श्री से। तो बस भगवान उसे जल्दी से अच्छा कर दे। बस अब ये लगवाने के बाद अब ये मैं सिकाई करके रूम में आई, थोड़ा सा अब रेस्ट कर लूँ, किचन विचन बंद कर आई थी। तो बस देखा कुछ झड़ सा रहा था, रेत सी। तो बस मैं आके थोड़ा सा रूम में लेट गई, क्योंकि अब थक गई हूँ, जब तक ये लोग आ जाएंगे। देखा तो एकदम से वो पपड़ी सी ऊपर छत पे से निकली। हे भगवान, मैं तो डर गई। मैं जस्ट लेटी थी और मेरे पास में ही, आप देख सकते हैं, इतने वो, क्या बोलूँ, उसकी अगर आँख वाँख पे गिरती तो आँख ही फूट जानी थी मेरी। देखिए कितना बड़ा टुकड़ा निकला, उसमें बड़ा टुकड़ा ऊपर छत पे से गिरा है। आप देख सकते हैं अभी छत पर, देखिए कितना बड़ा है। अगर ये आँख पर गिरता तो आँख का तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और अब ये पुराना मकान है, देखिए आप ऊपर से देखिए कैसे पट्टियों का बना हुआ मकान है, और इतनी ज़ोर से गिरा। लेकिन मेरे बिहारी जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और वो मुझे कुछ भी नहीं होने देते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बस मुझे हमेशा एहसास रहता है उनका अपने आसपास होने का। बस आँख में थोड़ी सी बजरी सी हो गई तो खुजली सी हो रही। अब पता नहीं हमारे मकान घर का कब कब मुहूर्त निकलेगा और कब ये बनेगा, क्योंकि आए दिन इसमें से कीड़े निकलते हैं, और कभी पट्टियाँ गिरती हैं, कभी केंचुए निकलते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो बस बिहारी जी से जल्दी से बनवा दें, बहुत डर लगता है, अगर रात होती तो पता नहीं क्या होता। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस देखने, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और विश कीजिए जल्दी से हमारा घर बन जाए। थैंक यू।